भगवान को अगर जानने का प्रयास हमें करना है तो सामान्य वस्तुओं के आधार पर नहीं कर सकते ना। जैसे एक बहुत बड़े संत हुए, ज्ञानी थे, श्रुति में, उपनिषदों में भगवान का जब वर्णन किया गया था तो उसका अर्थ उन्होंने निकाला। प्रभु रामचंद्र जी के मुखारविंद का वर्णन किया जा रहा था, ब्राह्मण का वर्णन किया जा रहा था कि उसका उनका मुख कितना सुंदर है। तो उपमा जो दी गई थी, उस उपमा में रंग और स्वरूप, इस दो चीजों का प्रयोग किया गया था, रंग और स्वरूप। क्योंकि भगवान का मुख जो है वो ऐसे स्वरूप का और ऐसे रंग का है। तो उस पंडित ने उसका अर्थ निकाला कि भगवान का मुख जो है वानर का जो पिछवाड़ा होता है उसकी तरह लाल है, और अन्य एक जो कह सकते हैं आप थोड़े से सुशील पंडित जो थे, उन्होंने उसका अर्थ निकाला कि भगवान का मुख खिलते हुए कमल के समान है। शब्द था कप्यासम। कप्यासम को उसका संधि विच्छेद करते हुए यह कहा जा सकता है कपि आसम, मतलब जो कपि अर्थात वानर और आसम मतलब उसका पिछवाड़ा। या कप्यासम का संधि विच्छेद ऐसे भी कह सकते हैं क अपि आसो, अर्थात जो जल ग्रहण करके सुंदर बनता है, अर्थात कमल, क्योंकि कमल जल में रहकर जल से ही जो है पौष्टिकता प्राप्त करते हुए खिलता है। तो अगर भगवान के बारे में चिंतन करना है, भगवान के स्वरूप, भगवान के रूप रंग का चिंतन करना है, तो थोड़ा सा असाधारण रूप से विचार करना पड़ेगा। अगर भगवान का स्वरूप समझाएगा कि सुंदर है, तो कौन सी बुद्धि आपको समझा रही कि वानर का पिछवाड़ा जो होता है वो सुंदर है? कहां कहा गया है? ये तो मतलब किसी के बारे में अगर आप, ये तो अपशब्द हो गया ना। तो पंडित है इसका यह मतलब नहीं है कि किसी भी सूत्र का जो सार है, उसका जो उसका मर्म है, उसको त्याग कर आप किसी प्रकार से भी उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें। पंडित का अर्थ होता है कि वो साधारण व्यक्तियों की तरह विचार नहीं करता। साधारण व्यक्ति क्या विचार करता है? कहीं पर सद्बुद्धि और कहीं पर कुबुद्धि का प्रयोग करता है। जो पंडित होता है उसको हमेशा सत्बुद्धि, कुबुद्धि को त्याग देना चाहिए, सत विचारों को अपनाना चाहिए, कुविचारों को त्यागना चाहिए, उसे कहते हैं पंडित। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य के गुरु जो थे, उन्होंने जब ऐसी व्याख्या की तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि भगवान प्रभु राम का मुख चंद्र जो इतना कमल के समान खिला हुआ है, उसकी व्याख्या कितने अनुचित तरीके से की गई है। तो धीर पुरुष का अर्थ यह होता है, धीर पुरुष का अर्थ होता है ब्रह्मवित्, ब्रह्म को जानता है, जो उचित है, जो अनुकूल है, उसी प्रकार से वो विचार करने का प्रयास करता है। बुद्धि का प्रयोग करके अगर हम अपने व्यवहार को नीच करना चाहते हैं तो नीच व्यवहार हो जाएगा हमारा। बुद्धि का प्रयोग करके अगर हम अपने आप को सत्कर्मी बनाना चाहते हैं तो वैसे ही होगा। तो ब्रह्मवित् का अर्थ होता है कि जो सबसे शुद्ध हो, निर्मल हो, उसके बारे में जानना, ताकि हमारे विचार भी शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए।